हेलो दोस्तों, आज आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो आपको दिखाई देगा, जो ट्रेंड में चल रहा है, जो वायरल चल रहा है, वो है ब्रिटेन का आम चुनाव। यानी कि वो ही ब्रिटेन जो अब से 100 साल पहले पूरी दुनिया की राज करते थे। आज उस ब्रिटेन में, लंदन में, जो उसकी राजधानी है, पूरे ब्रिटेन में मुसलमानी राज है। अगर ये कहूँ तो गलत नहीं है, क्योंकि जो आम चुनाव आए हैं उसका जो परिणाम है 2024 में, जो अभी 3 दिन पहले जो बहुमत हासिल हुआ है, वो हम आपको बता रहे हैं। वहाँ पे 650 लोकसभा की सीटें हैं और 650 लोकसभा की सीटों में जिस पर 326 सीटें आती हैं, उसकी सरकार बनती है। जैसे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भारत में सबसे बड़ी पार्टी है, एक लोअर पार्टी है और एक कंजर्वेटिव पार्टी है। जो कंजर्वेटिव पार्टी वही है जो हिंदुस्तान के मूल निवासी ऋषि सुनक पीछे प्रधानमंत्री थे। वो कंजर्वेटिव पार्टी के पीएम उम्मीदवार थे और पीएम रहे, वो चुनाव हार गए। वो वजह क्या रही? जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर, हमारे मुल्क भारत में, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी एक कट्टर हिंदूवादी पार्टी है, मुसलमानों का खुलकर विरोध करती है, टिकट नहीं देती है। इसी विचारधारा की पार्टी ऋषि सुनक जी की पार्टी ब्रिटेन में है, और ऋषि सुनक जी जो है वो कट्टर हिंदूवादी नेता हैं, और उन्हीं के विरोध में लोअर पार्टी को मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिया। ये नहीं कि हिंदुस्तान के 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिया। जो बीजेपी को हरा सकता था भारत में, उसी को मुसलमानों ने एक मुश्त इकट्ठा होकर भारत में वोट दिया। वैसे ही बिल्कुल उदाहरण ब्रिटेन के अंदर हुआ है। ब्रिटेन में जितने मुसलमान हैं, तकरीबन 6.5% सभी ने एक मुश्त एक जगह इकट्ठा होकर कंजर्वेटिव पार्टी यानी ऋषि सुनक के खिलाफ वोट दिया, हिंदू कट्टरता के विरोध में वोट दिया। और जो वहाँ लोअर पार्टी है दूसरी, जो मुस्लिम शरणार्थियों को सहायता करती है, मुसलमानों की बात करती है, सभी को साथ लेकर चलती है, मुसलमानों ने एक तरफा ब्रिटेन में वोट दिया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि ऋषि सुनक की पार्टी हार गई। ऋषि सुनक खुद तो लोकसभा का चुनाव जीत गए, अपनी सीट जीत गए, लेकिन पार्टी को नहीं जिता पाए। अब वहाँ पे क्या होता है कि सबसे बड़ी बात जो उभर के आ रही है कि ब्रिटेन में मुसलमानी राज होगा, ब्रिटेन में मुसलमानों ने जीत का परचम लहराया। ये बात कहीं तक ना कहीं तक बिल्कुल सही है। वो क्यों? कि ब्रिटेन के अंदर जो सबसे बड़ा शहर है लंदन, जैसे हमारे देश की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है, लेकिन वो दिल्ली की भी राजधानी दिल्ली है क्योंकि राज्य है, और वैसे ही ब्रिटेन है, वो ब्रिटेन की राजधानी भी है लंदन, और लंदन की राजधानी भी लंदन राजधानी है। वहाँ पे अब बात करते हैं हम क्यों कह रहे हैं सब कि ब्रिटेन में मुसलमानों का राज है या बहुत जल्द मुसलमानों का राज हो जाएगा। वो इसलिए कि 6.5% होने के बावजूद 650 सांसदों में से 23 वहाँ पर मुस्लिम सांसद चुनकर आए हैं। और वहाँ पे जो बड़ा शहर है लंदन, वहाँ पे और उससे अलग 5 मुसलमान मेयर चुनाव जीत के आए हैं, यानी कि 28 मेयर और सांसद चुनाव जीत के आए हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारे भारत में करीब 20% मुसलमान हैं, यानी 30 करोड़ की आबादी है मुसलमानों की। उसके बाद 22 से 2024 के लोकसभा चुनाव में सांसद चुनाव जीत गए हैं, और वहाँ पे 6.5% होने के बावजूद 23 सांसद चुनाव जीत गए हैं और 5 मेयर बन के आए हैं लंदन के और शहरों के। अब हम आपको बताएंगे विस्तार से कौन कहाँ से जीता। ब्रिटेन के शहर मुस्लिम चलाएंगे, ये सोशल मीडिया पे, और बिल्कुल सही है कि ब्रिटेन का जो शहर लंदन है उसे मुस्लिम चलाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सांसद भी मुस्लिम है, लंदन में मेयर भी मुस्लिम है। सबसे पहले बात करते हैं हम जो मुस्लिम सांसद जीते 23, उनके हम आपको नाम बताते हैं। पहला नाम है मोहम्मद यासीन, जो लोअर पार्टी से जीते हैं, यानी जिसकी सरकार आई है, जो मुसलमानों का समर्थन करती है। फिर है दूसरे जो सांसद जीते ताहिर अली, ये भी लेबर पार्टी से हैं। और तीसरा नाम है रुशमारा अली का, ये भी लोअर पार्टी से चुनाव जीती हैं। और चौथा नाम है सुबाना महमूद का, ये भी लोअर पार्टी से चुनाव जीती हैं, और ये पाकिस्तानी मूल निवासी हैं, और ये वहाँ की कैबिनेट, केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बनी है, न्याय मंत्री। आपको एक बात और बात में जानकारी ली है कि 6.5% होने के बावजूद वहाँ पे जो चुनाव जीते हैं, शबाना जो मुस्लिम पाकिस्तानी मूल निवासी है, उसे वहाँ पे न्याय मंत्री बनाया केंद्र में, यानी सेंटर में। और यहाँ पे पहली बार भारत में देश आज़ाद होने के बाद 70 सालों से एक ना एक मुस्लिम नेता रहता था केंद्र में, लेकिन अब के हमारे भारत की केंद्र सरकार में कोई भी मुस्लिम केंद्र मंत्री नहीं है।
पांचवा नाम है मोहम्मद यासीन, जो कि इंडिपेंडेंट जीते, आज़ाद जीते। छठा नाम है इमरान हुसैन का, जो लोअर पार्टी से जीते। सातवां नाम है यासिन कुरैशी का, जो लोअर पार्टी से जीते। और आठवां नाम है नाज़शा अख्तर का, ये भी लोअर पार्टी से जीते। और नौवां नाम है जराशा सुल्ताना, ये भी लोअर पार्टी से चुनाव जीते। और 10वां नाम है इकबाल मोहम्मद, ये आज़ाद यानी इंडिपेंडेंट जीते। और 11वां नाम है नौशाबा खान परवीन, ये भी लोअर पार्टी से चुनाव जीती हैं। और 12वां नाम है जुबैर अहमद, ये भी लोअर पार्टी से चुनाव जीती हैं। 13वां नाम है अफजल खान। और 14वां नाम है शाकिब भट्टी, ये कंजर्वेटिव पार्टी से चुनाव जीती हैं, जिससे ऋषि सुनक जी भारतीय मूल के थे और वो प्रधानमंत्री रहे, उससे जीती। और 15वां नाम है मुनीर विल्सन का, ये भी लोअर पार्टी से चुनाव जीती हैं। और 16वां नाम है रोशीना एलियन खान का, ये भी लोअर पार्टी से चुनाव जीती हैं। 17वां नाम है नुशगनी, कंजर्वेटिव पार्टी से चुनाव जीती हैं। और 18वां नाम है अब्तिसम मोहम्मद, लोअर पार्टी से चुनाव जीती हैं। और 19वां नाम है मित्ता फहमुल्ला, लोअर एंड कंजर्वेटिव पार्टी से चुनाव जीती हैं। 20वां नाम है शादिक अल हसन आदम, ये भी लोअर पार्टी से चुनाव जीते हैं। 21वां नाम है शौकत अदम पटेल, ये आज़ाद यानी इंडिपेंडेंट चुनाव जीते हैं, यानी निर्दलीय। और 22वां नाम है रूपा हक आशा का, ये लोअर पार्टी से चुनाव जीती हैं। और 23वां आखिरी नाम है अदनान हुसैन का, ये आज़ाद इंडिपेंडेंट चुनाव जीते हैं। 650वां लोकसभा की सीटें हैं, उसमें से ये 23 मुसलमान लोकसभा के सांसद यानी कि वहाँ पे चुनाव जीते हैं टोटल। और एक बात और बता दूं, इसमें जो 23 जीते इनमें सबसे ज़्यादा लोअर पार्टी से चुनाव जीते 16 मुस्लिम, यानी कि कहने का मतलब ये कि डायरेक्ट मुसलमानों ने वोट जो दिया वो हिंदू कट्टर विचारधारा के विरोध में वोट दिया है, जो मुसलमानों का वहाँ समर्थन करते हैं उसे वोट दिया है, यानी लोअर पार्टी को 16 चुनाव जीते हैं मुसलमान। सिर्फ 2 ही कंजर्वेटिव पार्टी यानी ऋषि सुनक की पार्टी से चुनाव जीते हैं, और 4 निर्दलीय यानी आज़ाद जीते हैं, और 1 लो एंड, ये टोटल 23 हो गए। अब बात करते हैं हम, वहाँ पे मैंने बताया कि टोटल जो सांसद बनते हैं वो 650 है, बहुमत के लिए 326 चाहिए। लेबर पार्टी वहाँ पे 412 सीटें जीती है, जो सबसे बड़ी पार्टी बनी है, क्योंकि 326 सरकार के लिए चाहिए और 412 जीती है। ऐसा लगता है कि भारत में जो मोदी जी का नारा था 400 पार 400 पार, वो यहाँ तो नहीं चला, लेकिन वहाँ की जनता ने सुन लिया और वहाँ पर 400 पार सीटें लाकर सत्ता बनवा दी, यानी 412 लेबर पार्टी में चुनाव जीती सीटें लाके। और कंजर्वेटिव पार्टी को मिली केवल 121 सीटें जो सत्ता में थी, और ईडी को मिली 71 सीटें और अन्य को मिली 46 सीटें। ये तो रही सांसदों की बात जो जीती। आबादी आपको मैंने बता दी कि 6.5% है, उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा वहाँ पे चुनाव जीतने मुसलमानों को। और बता दूँ मैं आपको कि ब्रिटेन के अंदर मुसलमान कम होने के बावजूद 23 सांसद तो बने, वहाँ पे 5 मेयर भी चुनाव जीते हैं। लंदन में शादिक खान मेयर बने हैं, जो दोबारा से मेयर का चुनाव जीते हैं। और एलबी न्यूटन से जो मेयर बनी है वो रुखसाना फसाद बनी है। और एलबी टावर हेलमेट से जो मेयर बनी है वो लुत्फुर रहमान बनी है, जो चौथे शहर से जीती हैं। ऑक्सफोर्ड से लुबाना अरशद चुनाव जीते हैं। और 5वें शहर यानी ब्राइटन होप से मोहम्मद असदुजुमा चुनाव जीते, यानी 5 मेयर चुनाव जीते हैं। 5 मेयर का जीतना और 3 सांसदों का मुसलमान का जीतना 6.5% की आबादी में एक बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों इसीलिए आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि हर जगह ये लिख रहा कि ब्रिटेन लंदन पे मुसलमानी राज, ब्रिटेन में जल्द होगा मुसलमानी राज, मुसलमानों ने जीत का लहराया परचम। ये बिल्कुल सही है जो दे रहे हैं। और एक बात और बताऊं, पहले कहते थे जितनी शिक्षा होगी जिस समाज में वो आगे बढ़ेगा, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके साथ एक नारा और है और एक बात और है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। पढ़ाई के साथ साथ आज के दौर में जिस देश में, जिस समाज में, जिस वर्ग में, जिस जाति में, जिस मजहब में जितना जो राजनीति में होगा उतना वो आर्थिक भी बेहतर होगा, शिक्षित भी होगा। ये ध्यान रखना, जैसे शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा के साथ साथ जैसे इंसान के लिए 2 आंखें बहुत जरूरी हैं, ऐसे ही शिक्षा जरूरी है इंसान के लिए, लेकिन शिक्षा के साथ साथ तरक्की के लिए आज के दौर में राजनीतिक स्थिति अच्छी होना ही बहुत जरूरी है। जिस समाज का, जिस वर्ग का, जिस जाति का राजनीति में जितनी ज़्यादा हिस्सेदारी होगी उतनी ही वे जाति वे समाज मजबूत होगा।
तो दोस्तों ये थी ब्रिटेन में कितने सांसद जीते, कितने मेयर जीते और क्या बात है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल मोहम्मद इब्राहिम सलमानी को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले हमारी आप तक पहुंच सके।